वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। 29 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न 1। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. अर्जुन पुरस्कार, बी. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, सी. खेल रत्न पुरस्कार, डी. द्रोणाचार्य पुरस्कार। सही उत्तर है बी. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को खेल, कला, नवाचार, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट में उपलब्धि के लिए ये सम्मान मिला। प्रश्न 2। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. 15, बी. 18, सी. 20, डी. 25। सही उत्तर है सी. 20। वर्ष 2025 में कुल 20 बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न 3। प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को किस संस्थान द्वारा मानद फेलोशिप दी गई है? ए. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, सी. रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड, डी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही उत्तर है सी. रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड। डॉक्टर महेश वर्मा दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। इसी योगदान के लिए उन्हें ये मानद फेलोशिप दी गई। प्रश्न 4। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। सही उत्तर है डी. 8। सेल को जनसंपर्क और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। प्रश्न 5। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. अभिनव बिंद्रा, बी. सौरभ चौधरी, सी. सूरज शर्मा, डी. जितेंद्र सिंह। सही उत्तर है सी. सूरज शर्मा। सूरज शर्मा ने सीनियर पुरुष वर्ग की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 6। 36 वर्षों बाद किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? ए. गिर, बी. कूनो, सी. रतन महल, डी. बांधवगढ़। सही उत्तर है सी. रतन महल। गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में 36 वर्षों बाद बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई। प्रश्न 7। शेर, तेंदुआ और बाघ तीनों पाए जाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है सी. गुजरात। गिर में शेर, पूरे राज्य में तेंदुआ और अब रतन महल में बाघ मिलने से गुजरात ये उपलब्धि पाने वाला पहला राज्य बन गया। प्रश्न 8। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी की समुद्री यात्रा कहाँ से करेंगी? ए. कोच्चि, बी. मुंबई, सी. विशाखापट्टनम, डी. कारवार। सही उत्तर है डी. कारवार। कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से राष्ट्रपति पनडुब्बी की समुद्री यात्रा करेंगी, जो एक ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न 9। गांधार कला शैली से प्रभावित मां दुर्गा की मूर्ति कहाँ मिली? ए. सिंधु नदी, बी. झेलम नदी, सी. चिनाब नदी, डी. रावी नदी। सही उत्तर है बी. झेलम नदी। ये प्राचीन पत्थर की मूर्ति कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी से प्राप्त हुई। प्रश्न 10। दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ए. सतलुज, बी. ब्यास, सी. चिनाब, डी. झेलम। सही उत्तर है सी. चिनाब। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने मंजूरी दी। प्रश्न 11। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? ए. 680 बिलियन डॉलर, बी. 685 बिलियन डॉलर, सी. 690 बिलियन डॉलर, डी. 693.318 बिलियन डॉलर। सही उत्तर है डी.
$693.318 बिलियन। आरबीआई के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न 13। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल के विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 300 करोड़, बी 400 करोड़, सी 500 करोड़, डी 600 करोड़। सही उत्तर है सी 500 करोड़। हरियाणा स्थित राखीगढ़ी विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। इसके संरक्षण और विकास के लिए ये राशि दी गई। प्रश्न 14। पीवी सिंधु को किस संस्था के एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है? ए आईओसी, बी बीडब्ल्यूएफ, सी बीसीसीआई, डी ओसीए। सही उत्तर है बी बीडब्ल्यूएफ। पीवी सिंधु 2026 से 2029 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है। प्रश्न 15। वर्ष 2026 में किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता कौन करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी कनाडा। सही उत्तर है सी भारत। किम्बरली प्रोसेस हीरा व्यापार से जुड़े अवैध कार्यों को रोकने की अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसकी अध्यक्षता 2026 में भारत करेगा। पुरस्कार एवं सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2030 के लिए कुल 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को खेल की क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए बाल पुरस्कार मिला है। सेल ने जनसंपर्क और संचार के क्षेत्र में कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। डॉक्टर महेश वर्मा को आयरलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। खेल जगत। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को वर्ष 2026 से 29 के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। पर्यावरण एवं वन्यजीव। गुजरात के रतनमहल अभयारण्य में 36 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। गुजरात अब भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां शेर, बाघ और तेंदुआ तीनों पाए जाते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने चिनाब नदी पर बनने वाली दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इतिहास, रक्षा एवं नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से एक ऐतिहासिक पनडुब्बी यात्रा करेंगी। कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी से गांधार शैली से प्रभावित मां दुर्गा की एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी के विकास के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत वर्ष 2026 में हीरा व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय पहल किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $693.318 बिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें